बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। क्या होता है, जब भी बच्चों का कुछ मज़ेदार टेस्टी और चटपटा सा खाने को दिल करता है तो हम बाहर रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं और बहुत ही महंगे दामों हम ये चिकन फ्राई की रेसिपी को एंजॉय करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चिकन फ्राई की एक ऐसी ज़बरदस्त सी और टेस्टी सी रेसिपी जिसे बनाना तो बेहद आसान है। घर में पड़े हुए सामान के साथ आप लोग इस चिकन फ्राई को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और जो महंगे महंगे ब्रांड हैं उसका मुकाबला ये चिकन फ्राई करेगी। और उसके लिए आपको क्या करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। निहायत ही जूसी, टेंडर और मज़ेदार सी चिकन को बनाने के लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। चलें फिर रेसिपी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली हैं चिकन के लेग के पीसेस। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर है। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसकी पहली मैरिनेशन करेंगे और इनको डालूंगी एक बाउल में डालूंगी 1 चम्मच नमक का और आधा कप इसमें सिरका जाएगा, सफ़ेद सिरका जो कि हम खानों में अमूमन इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से डालूंगी ढेर सारा पानी, इतना कि तमाम चिकन इस पानी में डूब जाए। आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखेंगे। इससे क्या होगा, चिकन हमारा निहायत ही जूसी और मज़ेदार बनेगा। और ये जो हमने नमक शामिल किया है इससे क्या होगा, ये हमारा अंदर तक नमकीन गोश्त बनेगा। अब आधे घंटे के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद हमने इसको कट्स लगा लेने हैं। देखें, तमाम पीसेस को मैंने पहले से कट लगा लिए हैं। एक कट आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ। इस तरीके से आप कट लगाएंगे तो आपके जो चिकन के पीस हैं अंदर तक जूसी और नरम मज़ेदार बनेंगे और अंदर से आपको पकी हुई फीलिंग आएगी, कच्चा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखें, इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। हड्डी तक आप लोगों ने कट लगा लेने हैं। चलें जी, तमाम पीसेस को मैंने इसी तरीके से कट्स लगा लिए हैं और इसके बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे। अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। क्रिस्पी और करारी सी हमारी चिकन को बनाने के लिए इसमें मैं हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून के बराबर। नमक आप अपने हिसाब का डाल लें और इसमें डालूंगी आधा कप के बराबर केचप डालने से क्या होगा, ये निहायत ही मज़ेदार और टेस्टी सी बनेगी। अब तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इस मैरिनेशन को लगाने के बाद चिकन को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इस चिकन को रख सकते हैं मैरिनेट की हुई। अब इसको हमने कवर लगा दिया है और फ्रिज में रख देंगे और पकाने से 15 से 20 मिनट पहले हमने इस चिकन को निकाल लेना है। ठंडे चिकन को आपने कभी भी फ्राई नहीं करना। चलें जी, जब तक मैरिनेशन होती है तब तक हम इसका मज़ेदार सा एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर 4 चम्मच के बराबर। आधा कप मेरे पास मैदे का है। इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून नमक का, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा। लाल मिर्च का पाउडर भी हाफ टी स्पून शामिल करूंगी और चिकन पाउडर भी इसमें शामिल किया है हाफ टी स्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसकी एक लिक्विड सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लिक्विड को हमने साइड में रख दिया है। अब एक और बाउल में हमने खुला मैदा ले लिया है। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर मैदा है जिसको मैंने छान कर इस बाउल में शामिल कर दिया है। अब कोटिंग हमारी फीकी ना रहे तो इसके लिए मैं इसमें कुछ मसाले भी शामिल करूँगी, जिसमें नमक हाफ टी स्पून शामिल करूँगी, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर
और इसमें जाएगा चिकन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून के बराबर, और एक चुटकी के बराबर इसमें मीठा सोडा शामिल करूँगी। वो इसलिए शामिल करूँगी, जब इसके क्रम्स बनेंगे तो बिल्कुल भी ये सख्त नहीं रहेंगे, नरम और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन का पाउडर भी शामिल किया है। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको रखेंगे साइड पर। चिकन को मैरिनेट किए हुए हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, तो मैरिनेशन वाला चिकन हम उठाएंगे और लिक्विड पेस्ट में इसको डिप करते हुए हम इसकी कोटिंग कर लेंगे और मैदे में शामिल कर लेंगे। और मैदे में शामिल करने के बाद हमने इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। आप हाथों की डायरेक्शन चेक करें कि किस तरीके से मैं इनको मसल कर क्रम्स तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल आपने भी इसी तरीके से ही करना है। और यहाँ पर देखें, इस तरीके से दबाना है और इसको छोड़ते जाना है, दबाना है और छोड़ते जाना है, और एक्स्ट्रा जो मैदा है उसको डस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारे जो क्रम्स हैं वो बेहतरीन से बन सकें। नए सीखने वाली बच्चियां भी इसको इजीली बना सकती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखें, यहाँ पर एक लेग के पीस को मैंने ब्रेड से क्रम्स बना लिए हैं और देखें कितने मज़े के क्रम्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई के लिए आपको मैं बता दूं कि आपने ऑयल जो लेना है वो गरम लेना है। गरम होगा ऑयल तभी हमारी चिकन टेस्टी सी बनेगी। और ऑयल को अच्छे तरीके से गरम करने के बाद फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई कर लेना है। एक साइड से जब कलर आ जाए तो दूसरी साइड इसकी चेंज करनी है, और इसी तरीके से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम चिकन को उतार लेंगे। अब यहाँ पर चिकन को हमारे पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। साइड को मैं चेंज कर रही हूँ और देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। ये चिकन जो है ऑलरेडी कच्चा है, तो इसको हम 10 से 12 मिनट कुकिंग टाइम देंगे। 10 से 12 मिनट में ये बेहतरीन सा टेंडर हुआ चिकन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और दूसरी तरफ से जब कलर आ जाए तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से 100 गुना बेहतर चिकन फ्राई बनाएं अपने घर पर और इंजॉय करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें कहाँ ये चिकन जो है कितना जूसी और टेंडर हुआ है और अंदर तक ये पका हुआ है, ज़रा बराबर भी ब्लड नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल मज़ेदार सा और टेस्टी सा बनकर तैयार हो चुका है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसे फ्राइज़ के साथ सर्व किया। आप चाहें या फिर हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।